भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। सुरेखा आज पंचायत चुनाव की तैयारी कर रही है। गांव में घूम घूम कर खुद के लिए वोट मांग रही है, क्योंकि इनको प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ना है। इनकी जिंदगी ऐसी नहीं थी, बल्कि इन्हें एक जमाने में दस्यू सुंदरी के नाम से जानते थे। जब सुरेखा 13 साल की थी तो चंबल के कुख्यात डकैत सलीम गुर्जर ने इन्हें अगवा कर लिया था। इसकी वजह थी सुरेखा के पिता चौकीदार थे और डकैतों को लगता था कि वो उनकी मुखबिरी करते थे, लिहाजा इसी वजह से सुरेखा डकैतों के हत्थे चढ़ गई। हालांकि इस दौरान सलीम गुर्जर का दिल सुरेखा पर आ गया और उसने सुरेखा से शादी कर ली। शादी के बाद 2004 में जब सुरेखा गर्भवती थी, उसी वक्त एमपी पुलिस की मुठभेड़ के दौरान सुरेखा गिरफ्तार हो गई। ठीक है, हमारा छोटा सा गाँव, पिताजी हमारे पुलिस चौकीदार थे, तो उनका थाना में चौकीदारी की वजह से आना जाना रहता था। हम लोग बाहर रहते थे, हम अपने पिताजी का अकेले बाहर नौकरी करते थे। तो बदमाशों के ऐसा दिल में संदेह थी कि जी हमारी मुखबरी देती, जो पुलिस कहीं गिरती, जंगल में जाती, कहीं आगे पीछे जाती, तो विरोध बस गांव तो होते ही हैं। कुछ लोगों ने लगा कि पुलिस को जो सूचना देते हैं चौकीदार देते हैं, इस वजह से इसको बदमाश उठा ले गए। हाँ, तो उसमें फिर खोजने की बहुत कोशिश करी, पुलिस का भी सहयोग लिया। अकेले ये हमारे हाथ नहीं लग पाई, नहीं लगने दिया। तो हम लोग भी अपनी जान बचा के बाहर रहने लगे, कहीं कहीं रहने लगे, कहीं कहीं रहने लगे। थोड़े दिन बाद अपने घर में भी आ गए, रहने लगे। 5 साल रही जंगल में अकेले। ना बदमाशों ने हाजिर करवाया, ना इसको छोड़ने की कोशिश की। अकेले पुलिस के सहयोग से इनको गिरफ्तारी करवा के भिंड पुलिस ने फिर अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके जेल भेज दिया। इनमें मुकदमा थे करीबन 30 के लगभग। इनने जेल में बोला भाई क्या करूँ, हमने कि जैसे उचित समझो। इनने कि हम बरी होके ही घर आएंगे और हम केस लड़ना नहीं चाहते कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, गरीब घर से हैं जो हम इतना पैसा खर्चा करके इन्हें ढिला सकें। तो काफ़ी दिन जेल में रहीं, 2004 से लेकर 2014 तक जेल में रहीं। जब मुकदमा साहब अपने आप बरी हो गए शासन की ओर से, फिर इनको घर पे लेके आए, क्योंकि और कहीं तो साधन था नहीं रखने का, रहने का। तो हमने कि हम बहन भाई दोनों अपने घर पे ही अपना समय व्यतीत करेंगे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें भिंड जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया। 5 साल के बागी जीवन में सुरेखा पर जालौन के उरई में 11 मुकदमे थे, भिंड में 3 मुकदमे और इटावा जनपद में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे होने की वजह से 14 साल जेल में बिताने के बाद वो रिहा हुई और अपने गाँव आकर सिलाई बुनाई का काम शुरू कर दिया। सुरेखा कहती है कि वो अब पुरानी बातों को भूल नए सिरे से अपनी जिंदगी बिताने की जद्दोजहद में लगी है और समाज के लिए कुछ कर सके, इसके लिए वो प्रधानी का चुनाव लड़ रही है। पहले जब फर्क था कि मतलब डकैत थे, जो कहते थे वही करते थे। आज पब्लिक ऐसी है कि अपनी मनमर्जी करती है, लेकिन उसमें हम सहयोग हैं। जब फरमान जारी होते थे कैसे फरमान डकैत क्या कह रहे हो? रात के समय जाते थे, बोलते थे कि वो खड़ा होगा तो वही होगा, पर्चा जो डालते थे वही होगा, और कोई खड़ा नहीं हो पाता था हिम्मत की वजह से। इस वजह से अब क्या फ़र्क है आज के टाइम में? आज के टाइम में जब फ़र्क है कि पढ़ा लिखा समाज गैंग अंत हो चुकी है। अब मतलब जो इंसान हिसाब से चलता है ना, उसी की सपोर्ट किया जाता है जी। तो मतलब है अब पंचायत चुनाव चल रहे हैं, आप चुनाव में खड़ी होने जा रही हैं, तो क्या लगता है आपको लोग यहाँ चुनेंगे, वोट देंगे आपको? हाँ, सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कि हम उस टाइम छोटे थे ना, तो हमने अपने गांव के क्षेत्र में किसी को सताया नहीं, ना ही किसी की पकड़ की, नहीं किसी को मारा मैंने। ठीक है, इसके बाद गांव वाले समाज लोग सहयोग करते हैं हमारा, आज भी वो हमारा मान सम्मान करते हैं, हम उनका करते हैं। सुरेखा की उम्मीदवारी को गांव के काफी लोगों का समर्थन प्राप्त है। गांव वालों की पूरी हमदर्दी सुरेखा के साथ है और उनको उम्मीद है कि अगर सुरेखा चुनाव जीतकर प्रधान बन रही है तो गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कैसे मदद होगी उसकी जीत में? अब हम लोग गांव भर जो है उसकी मदद करेंगे, जैसी बनेगी वैसे जिताएंगे, कोशिश करेंगे, मदद करेंगे, तन मन धन से लगाएंगे उसको। विचार तो मतलब है ही पहले से लड़ाने का, क्यों उसके बच्चे एक लड़का है तो बहू को पालन पोषण कैसे वो करके हो जाए। ठीक है, उसकी ज़िंदगी तो बेकार हो गई माँ की, उसके बच्चे की, लेकिन वो लड़का को तो कैसे हो जाए। तो सोच रहा है अगर कौमाएँ जीतिए तो प्रधान हो जाए तो उसका लड़का भी सज्जित हो सकता है। एक
ग्राम मतलब यहाँ के लोगों ने मतलब उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रधानी चुनाव लड़ाने की तैयारी कर हाँ कर दी है ना। जिसने चंबल के बीहड़ की रोटियां खाई, अच्छे अच्छे के हलक से पानी सुखवा दिया, उस महिला का मन अब गांव में रहकर गांव वालों के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा हुआ है। हालांकि वो चुनाव जीतेंगी या नहीं, ये तो इटावा के बदनपुरा गांव के लोग ही तय करेंगे। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट,